क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखिए काफी आसान है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ 10p बराबर 100, 10p बराबर 100। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये नहीं कह रहा कि उसको पृथक करने का चरण लिखिए, तो हम लोग देखिए गुणा में है तो भाग कर देंगे, जोड़ में है तो घटाव कर देंगे, और घटाव है तो मतलब बराबर के इस साइड जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए p का वैल्यू निकालेंगे तो p बराबर समीकरण हल का मतलब जो हुआ चर का वैल्यू निकालना। तो p देखिए यहाँ पर कितना अचर दिखा हुआ 10, तो 10 को बराबर के इस साइड भेजेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 10 10 कट जाएगा, 10 10 यहाँ पर 100 हुआ, तो p बराबर कितना हो गया, p बराबर 10 इसका आंसर आ गया। समझ गए, यहाँ पर ये या का साइन दे देना। समझ गए, ऐसे करना, सिंपल तरीका वही करेंगे। बी नंबर में देखिए कितना दिया हुआ है, तो 10p प्लस 10 बराबर कितना दिया हुआ, तो 100 दिया हुआ। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड भेजेंगे, क्योंकि चर अचर है, इसको एक तरफ करेंगे। तो ये लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट आपको सॉल्व कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कर रहा है चरण लिखने को। यहाँ देखिए 10 में से यहाँ पर क्या करेंगे, 10 घटा देंगे, प्लस में तो माइनस ले जाएंगे, बराबर के इस साइड जाता है तो साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10p को सेम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 100 में से कितना 100 घटेगा, कितना हुआ 90 हुआ, तो 90 लिख देंगे। तो p बराबर क्या करेंगे, p बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 90 और बट्टे में 10 हुआ, 10 10 100 हुआ, तो कितना आ जाएगा, p बराबर कितना हुआ 10, तो p बराबर 10 इसका आंसर आ गया। समझ गए, ऐसे लिख देना। ये देखिए ये किसका साइन है, तो ये या का साइन है। या जब बराबर बीच में रहे तो इसका साइन दिया जाता है, तो आपको भी साइन को ध्यान रखते हुए बनाना है, ताकि आप क्लास 10th में जाओगे तो इससे नंबर कट जाता है। ठीक है, मतलब जब क्वेश्चन बनाओगे वहाँ पर बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें नंबर आपका कट जाएगा, तभी सही आदत रहेगा तो अच्छे से आप बनोगे। p/4 बराबर 5 दिया हुआ, p/4 बराबर 5। अब देखिए क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्रॉस गुना कर देंगे, p गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा p, और p बराबर यहाँ पर आ जाएगा एक के स्टेप में हो गया, p बराबर कितना 4 5 20, ये आ जाएगा। समझ गए, ऐसे हो गया। p में 1 से गुना करेंगे, कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो वही आता है, तो p गुना 1 करेंगे तो p होगा 4 5 20, तो 20 इसका आंसर हो गया, सी नंबर हो गया। अब देखिए डी नंबर, डी में क्या दिया हुआ, तो -p बट्टे में 3 और बराबर 5 दिया हुआ है, बराबर 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना कर देंगे, -p गुना यहाँ पर 1 तो -p होगा 3 5 15। यहाँ पर देखिए p को ये माइनस को इधर भेज देंगे तो ये प्लस में नहीं होगा, ये साइन इधर, मतलब देखिए एक ये मतलब जैसे यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो एक है, एक का अगर भाग दे देंगे 15 को 1 से अगर भाग देंगे तो कितना -15 होगा, ऐसे आंसर कर देना। ये नहीं कि माइनस को है तो प्लस कर देंगे, ये एक गुना में दिया हुआ है, ठीक है, ये गुना हुआ एक तरह से, ऐसे करा देंगे। समझ गए, सी नंबर, डी नंबर हो गया। अब देखिए डी के बाद ई करते हैं, यहीं पर बना लेते हैं, बगल में ही कॉपी बचत होगा। यहाँ ई नंबर देखिए, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 3p और बट्टे में 4 बराबर 6 दिया हुआ। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी कोना कोना गुना करा देंगे, 3p गुना 1 करेंगे तो 3p हो जाएगा, 6 चौके 24, तो p का वैल्यू निकालेंगे तो p, तो 24 बट्टे में कितना हो जाएगा 3 3 8 24, तो p बराबर कितना हो गया, तो p बराबर 8 हो गया, p बराबर 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ई नंबर हो गया। अब देखिए एफ नंबर, एफ में क्या दिया हुआ, तो एफ में दिया हुआ 3s माइनस 3, 3s माइनस 3, एस का वैल्यू निकालेंगे, एस का यहाँ देखें -3, तो ये मतलब क्या, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, 3 तिया 9, और माइनस है तो माइनस साथ में चिपका देंगे, तो ये एस का वैल्यू आ गया -3। ई एफ हुआ। उसके बाद देखिए जी नंबर, जी में क्या दिया हुआ, तो 3s प्लस 5, 3s सॉरी प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 3s का वैल्यू निकालेंगे, तो ये देखिए प्लस में तो बराबर किस साइड जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 0 से। उसके बाद 3s को सेम रखेंगे, यहाँ देखिए 0 में से यहाँ पर 12 घट -12 हुआ, s बराबर वैल्यू निकालेंगे तो -12 बट्टे में 3, 3 चौके 12, तो s का वैल्यू हो गया कितना -4 हो गया, -4 इसका आंसर हो गया। जी हुआ। जी के बाद देखिए h कितना दिया हुआ h नंबर में, तो 3s बराबर 0। यहाँ देखिए s का वैल्यू निकालेंगे तो गुना में है तो भाग में हो जाएगा, और s बराबर कितना हो गया 0, s बराबर 0 इसका आंसर हो गया, h हो गया। उसके बाद देखिए आई कैसे बनाएंगे, h के बाद आई, तो आई में दिया हुआ 2q बराबर 6, 2q बराबर 6। यहाँ पे देखिए q को वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 6 बट्टे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, तो q बराबर कितना हो गया, तो q बराबर हुआ 3, तो q बराबर 3 इसका आंसर हो गया। एच आई हुआ। आई के बाद जे देखिए, जे में क्या दिया हुआ, तो जे में दिया हुआ 2q माइनस 6, 2q माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 2q यहाँ पर करेंगे, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस। अब 2q का वैल्यू निकालेंगे तो 0 में मतलब 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही हुआ, और q बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 बट्टे 2, 2 तिया 6 हुआ। ठीक है, तो q का वैल्यू कितना आ गया, तो q बराबर कितना हुआ 3, तो 3 इसका आंसर हो गया। एच आई जे,
जे के बाद देखिए के, यहाँ पे देखिए एच आई जे के, हाँ जे के, हाँ ये के हुआ, के सॉरी, सेम क्वेश्चन दिया हुआ, माइनस सिर्फ इधर दिया हुआ। यहाँ देखिए 2q प्लस 6 और बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 को इधर भेजेंगे बराबर किस साइड, यहाँ एक एक स्टेप में करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2q को सेम रखेंगे, यहाँ पर देखिए 6 में से यहाँ पर 0 तो -6 हुआ। उसके बाद q का वैल्यू निकालेंगे तो -6 बटे में 2, 2 तिया 6, तो q का वैल्यू कितना हुआ -3, तो q का वैल्यू -3 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो गया, k हुआ। उसके बाद देखिए i सॉरी l है, l में क्या दिया हुआ 2q प्लस 6, 2q प्लस 6 बराबर 12। अब क्या करेंगे, 2q को सेम रखेंगे, ये देखिए 12 में से यहाँ पर 6 घट जाएगा, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2q, अब 12 में से 6 घटेगा 6 हुआ, और q का वैल्यू आ जाएगा जो 6 बटे 2, तो यहाँ पर कट जाएगा 2 तिया 6, तो q बराबर कितना हुआ 3, q बराबर 3, इसका आंसर वो हो गया। समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक बड़ी आसानी से बना लिए। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में एक बार नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले चैप्टर 4.3 में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।